नमस्कार, मेरे चैनल माइंडसेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ भद्रकाली के बारे में, उनके प्रमुख मंत्र, साधना का विधान, लाभ और सावधानियों के बारे में। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। आइए जानते हैं माँ भद्रकाली साधना के बारे में। ये कहते हैं कि देवी भद्रकाली देवी सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के क्रोध के कारण उनकी जटा से उत्पन्न दक्ष के यज्ञ की विध्वंसक देवी है। पहले भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और फिर उनकी सहायता के लिए भद्रकाली को। लेकिन माँ भद्रकाली अपने भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य है और भक्तों के शत्रु के लिए काल समान है। भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ है अच्छी काली। ये माँ का शांत स्वरूप है। इनकी पूजा वैसे तो हर जगह होती है, पर दक्षिण भारत में ज्यादा होती है। माँ भद्रकाली की पूजा करने से हर कार्य और क्षेत्र में सफलता और विजय मिलती है। तरह के रोग, दोष और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा भी मिलता है। आइए अब जानते हैं माता भद्रकाली का पूजन संपूर्ण विधि विधान। लेकिन दोस्तों, कोई भी साधना बिना गुरु के संभव नहीं है, तो हर साधना को अपने गुरु विशेषज्ञ के दिशा निर्देशन में ही करें, क्योंकि इन शक्तियों को संभालना आसान कार्य नहीं है। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, तो बिना गुरु के ना करें। यहाँ यह विधान सिर्फ जानकारी के लिए है। माँ की साधना से पहले आपको गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। साधना सामग्री में एक सिद्ध रक्षा माला, भद्रकाली सिद्ध यंत्र, भद्रकाली सिद्ध माला, भद्रकाली चित्र, भगवान शिव का या शिव परिवार का चित्र, भैरव चित्र, एक लकड़ी की चौकी, सफेद रंग का वस्त्र, भोग के लिए खीर, पुष्प, धूप, दीप, घी, सिंदूर, रोली, अक्षत, अपने लिए सफेद, पीला, लाल या काला आसन। साधना के नियम व सावधानियाँ। जो लोग ज्यादा ही डरते हैं या बिल्कुल भी साहसी नहीं है, उनको ऐसी साधना से बचना चाहिए। भद्रकाली साधना रात्रिकालीन साधना है। इस साधना के लिए एकांत और स्वच्छ स्थान का प्रयोग करें। साधना के समय आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। इस साधना को आप एकादशी, नवरात्रि, अष्टमी, होली, दीपावली से प्रारंभ कर सकते हैं। साधना वाले दिन या तो उपवास रखें या एक समय हल्का भोजन ग्रहण करें। इस साधना में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। मांस, मदिरा, नशीली चीजों से दूर रहें। अपनी साधना के बारे में गुरु के अतिरिक्त किसी से बात ना करें। लड़ाई झगड़ा और अहंकार से बचें। यात्रा ना करें। अश्लीलता से दूर रहें। एकाग्रचित होकर साधना करें। एक ही समय पर प्रतिदिन साधना करें व एक ही आसन का प्रयोग करें। बाहर के भोजन को ग्रहण न करें। साधना से पहले स्नान भी जरूरी है। साबुन, तेल, खुशबूदार चीजों का प्रयोग न करें। साधना का विधान। अब पूजा के लिए स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण कर आसन ग्रहण कर सबसे पहले लकड़ी की चौकी लेकर उस पर सफेद वस्त्र बिछाकर माँ भद्रकाली के चित्र को स्थापित करें। उसके साथ ही भगवान शिव, गणेश जी और भैरव जी के चित्र भी लगाएं और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण अपने गुरु का भी चित्र रखें। अगर आपके गुरु शिव हैं तो कोई बात नहीं। इस साधना में शुद्ध देशी घी का दीप प्रज्वलित होता है। अब देवी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद रक्षा माला को अपने गले में धारण कर ले। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जिनको भी आपने गुरु माना है उन्हीं का ध्यान और नमन कर फोटो पर तिलक, अक्षत, पुष्प आदि समर्पित कर धूप दीप करें और गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये भद्रकाली साधना करने जा रहा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद व आज्ञा प्रदान करें और इस साधना को सफलता पूर्वक संपूर्ण करने में मुझे सहयोग प्रदान करें। और अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप करें, जो भी मंत्र उन्होंने आपको दिया हो। अगर आपने शिव जी को अपना गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा करते हुए उनका पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस साधना में आने वाले हर विघ्न को वो दूर कर सफल बनाने में मदद करें और उनके मंत्र वक्रतुंड का एक माला जाप करें। इसके बाद भैरव की पूजा अर्चना करें और अपनी साधना को सफल बनाने और भयमुक्त रखने के लिए उनसे प्रार्थना करें। उनके मंत्र ओम ह्री बम बटुकाय आपद उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री या ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का एक माला जाप करें। अब अपने इष्ट, कुल देवी, कुल गुरु, अपने पितृ वीरभद्र और भगवान रुद्र शिव का ध्यान करें। उनको नमन करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो सभी इस साधना को सफल बनाने में आपकी सहायता करें, सभी विघ्नों को दूर करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि मैं भद्रकाली साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में भद्रकाली माँ मुझे साक्षात प्रकट होकर आशीर्वाद प्रदान करे। अब जल को जमीन पर छोड़ दे। अब आपको अपने लिए रक्षा विधान करना है। इसके लिए बाएं हाथ में थोड़े से चावल लेकर सीधे हाथ से सभी दिशाओं में फेंकते हुए ये मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रमान्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारब्धे। इससे आपकी सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा होती। इसके बाद आप किसी भी थाली या प्लेट में माँ भद्रकाली यंत्र की स्थापना कर उसका सिंदूर, रोली, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करें। माँ का ध्यान कर प्रार्थना करें। इसके बाद भद्रकाली माला से मंत्र जाप शुरू कर दें। मंत्र है
ओम भ भद्राय नमः आगच्छ भौम। इस मंत्र का एकाग्रचित होकर एक दिन में कम से कम 11 माला जाप करनी ही करनी है और ये साधना 40 दिन तक लगातार करनी है। कोई दिन खाली नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए उनकी माहवारी से पहले और उसके बाद के दिनों को मिलाकर 40 दिन की साधना पूरी मानी जाएगी। आपको माँ भद्रकाली के चित्र को देखते हुए मंत्र का जाप करना है। आपको ये सभी जाप एक बार में ही बैठकर करने हैं, बार बार उठना नहीं है। 11 माला जाप समाप्त होने के बाद माँ की आरती कर उनको खीर का भोग लगाएं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और पूजा के बाद वही उसी आसन पर आप माँ का मानसिक जाप करते हुए सो जाएं। अगले दिन फिर से साधना का यही क्रम दोहराना है। इसी तरह 40 दिन तक इस अनुष्ठान को करना है। 41वें दिन आपको आम की लकड़ी हवन सामग्री से हवन करना है। आपने 40 दिन तक जितने भी जाप किए उनका दशांश आपको मंत्रों के जाप से आहुति देते हुए हवन करना है। इस हवन साधना के दौरान माँ भद्रकाली आपको दर्शन देकर आशीर्वाद दे सकती है। ये आपकी भक्ति की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर माँ के दर्शन नहीं हुए तो भी आपका मंत्र सिद्ध हो गया, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि मिल गई है। इस पूजा सामग्री को अपने पास रखें और आप कुछ दिनों के बाद प्रत्यक्ष रूप की सिद्धि के लिए फिर से साधना करें। साधना पूरी होने के बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी तरह से विधि विधान से माँ भद्रकाली के मंत्र का एक माला जाप करना है और अपनी समस्या माँ के समक्ष रखें। माँ उसका निवारण अवश्य ही करेगी। माँ के सिद्ध मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत घातक परिणाम होते हैं जो आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए सही काम में ही इनका प्रयोग करें। भद्रकाली साधना में अनेक प्रकार के विघ्न आपके समक्ष आ सकते हैं, जैसे परिस्थितियों के वशीभूत हो, आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है, आप मांस मदिरा का प्रयोग कर सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, कहीं जाना पड़ सकता है, किसी भी चीज से आप भयभीत हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए आप अपने घर पर ही समय बिताएं, अपने गुरु का और माँ भद्रकाली का स्मरण करें। आप तन मन से एकाग्रचित होकर साधना करें, अपनी चित्तवृत्तियों को शांत रखें। ये साधना अपने साथ दूसरों के सदुपयोग और परोपकार के लिए ही करनी चाहिए, अन्यथा न करें। इसके दुष्परिणाम के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, किसी भी साधना को बिना सिद्ध गुरु के नहीं करना चाहिए, इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भद्रकाली साधना के बारे में। ये सभी जानकारी धार्मिक पुस्तकों, मान्यताओं और सोशल मीडिया पर आधारित है। ये वीडियो जो महज जानकारी के लिए बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।